1:30 से पहले। हाँ, इमरजेंसी पे लेके आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब अपॉइंटमेंट पे देखने के लिए इमरजेंसी है ना, फिर सारे तो आप आ जाओ। ठीक है, ओके। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑलराइट, तो हम लोग आज जा रहे हैं डॉक्टर के पास। कल एटम को कुछ हुआ है जो अभी हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, सो आई डोंट वांट टू गिव इट अ नेम, बट इट वाज समथिंग वेरी वेरी सिमिलर टू जैसे सीजर आता है या फिट्स पड़ते हैं। सो दैट हैपेंड विद एटम दोपहर को, एंड 2 घंटे तो मैं और कमल बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर गए थे, बट ही इज़ फीलिंग फाइन, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अभी ही इज शोइंग नो साइन ऑफ एनी प्रॉब्लम एज सच, बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उसे डॉक्टर के पास डेफिनेटली लेके जाएंगे और उसके ब्लड टेस्ट और सब कुछ कराएंगे। तो आज हम वहीं जा रहे हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत उसी से करी है। ऑब्वियसली मतलब घर वर का काम निपटा के अपॉइंटमेंट ली हम लोगों ने, और अपॉइंटमेंट हमें मिली 1 बजे की दोपहर को। तो 12:30 टाइम हुआ है अभी और हम लोग निकल रहे हैं एटम को लेके। एंड कल तो मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब आज तो हम बोलने लायक और बताने लायक हैं। कल तो हमारा जो हाल हो गया था मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, जिस हालत में हमने एटम को देखा। तो एनीवे, अब हम जा रहे हैं सबसे पहले डॉक्टर के पास। और या लेट्स गो अटू, लेट्स गो। चलो, नॉट मूविंग, ओके। भैया इज नॉट वेल, सो यू एडजस्ट टुडे। सिट हियर नाइसली, स्लीप, विल बी बैक सून। वो सेट, चलो चलो तुम चलो, मैं कर। ठीक होगी। बस बस, आजा मम्मा पास, आजा पापा को बस बैठना है। फाइनली बहुत टाइम के बाद हमारी कार ठीक हुई है, एंड ओ गॉड, और सही टाइम पे हुई है पता है। क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है बॉम्बे में अभी कि बुरा हाल है। तो थैंकफुली हमारे पास अभी कार थी, अदरवाइज 2 व्हीलर पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। एटम को पापा ही चाहिए, मैंने कितनी बार बुला लिया, उसको आ ही नहीं रहा है। अटू आजा बाबू, एंड आई डोंट वांट टू डू जबरदस्ती विद हिम। पूरी जीभ उसकी वो हो गई है, टर्न ऐसे घूम गई है या अपडेट। सो एटम को अंदर हमने भेज दिया है। तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंगी यू कांट रियली गो इनसाइड द क्लिनिक विद योर पेट, यू हैव टू ड्रॉप हिम विद स्टाफ मेंबर, और उसके बाद द डॉक्टर विल कॉल यू। जब उसके अंदर बारी आएगी द डॉक्टर विल कॉल यू, एंड फोन पे वो लोग आपसे समझेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई थी एग्जैक्टली, एंड देन दिल चेकअप, जो भी टेस्ट करना है वो करेंगे। सो उतना टाइम आपको कार में बैठना पड़ता है, और गर्मी इतनी है। आई थिंक ये मेन गर्मी की वजह से ही हुआ है। आई रिमेंबर दिस हैपनिंग टू एटम, नॉट दिस बट हाँ काफी एक्सटेंड तक सिमिलर चीज हुई थी, तब भी उसको गर्मी की वजह से हुआ था। जब हमसे अलीबाग लेके गए थे, और अभी उसके साथ काफी सिमिलर चीज हुई है ये, वो भी आई थिंक गर्मी के कारण ही हुआ है। हम सारा दिन घर में कोशिश करते हैं कि हम एसी चलाएं, स्पेशली एटम को ध्यान में रख के, बट एटम खुद से मतलब उसे ऐसे होता है कि भाई मुझे गर्मी में ही बैठना है। मतलब पता नहीं क्यों जाके कोनों में जाके घुसता है, पता नहीं क्या प्राइवेसी चाहिए उसे, क्या चाहिए, जाके बैठता रहता है। उसे बार बार बुलाते हैं आके, एटम एसी ऑन हो गया, एसी में आके बैठ जा, बट वैसे डाइनिंग के नीचे पता नहीं कहाँ जाके बैठता रहेगा, फिर उसको बुलाओ। अभी कल तो वी वर वेरी स्ट्रिक्ट विद हिम, एज इन कि भाई तुझे एसी में बैठना है, एसी से बाहर नहीं जाना। ये वाली ब्रीड नहीं सहन कर सकती है कुछ भी गर्मी या ऐसा ना। बहुत अपने इंडीज क्या है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं, उनको ऐसा कोई सीन नहीं है। अब मिष्टी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है इस मामले में, वैसे तो चलो अभी वो बच्ची है। जब एटम था, एटम भी बहुत ऐसा था, बट टाइम के साथ, एज के साथ अब एटम थोड़ा डल होता जा रहा है। बट इन लोगों को नहीं आदत होती, ये लोग कुछ नहीं ले सकते, ऐसा सहन नहीं कर सकते कुछ भी। आई जस्ट होप कि कुछ ऐसा बड़ा ना निकले। बट एक्चुअली बॉम्बे में एकदम से गर्मी ना
बहुत ही ज्यादा हो गई कमल है। नीचे जा रहा था, रोज आके बोलता था ज्योति गर्मी बहुत है, गर्मी हाँ। बहुत है, और मैं बोल रही थी अच्छा ठीक है गर्मी बहुत है, ओके। आज मैं बाहर निकली हूँ और मैं टोटली आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या लेवल की गर्मी है। और एकदम से मतलब मानसून गया है और एकदम से इतनी गंदी गर्मी पड़ी है कि बता नहीं सकते। जैसे शिवरिंग तो बहुत छोटा मतलब मैं वर्ड कहूंगी, कुछ अजीब सा करने लग गया जहाँ पे जैसे तो जब हमने गूगल किया, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देखा तो हमें लगा ये सीजर जैसा था कुछ। यूरिन या स्टूल कुछ पास नहीं 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 कुछ भी नहीं, नॉर्मल हो गया उसके बाद। ओके, नहीं मतलब वो जो एपिसोड था आप जो कह रहे थे सीजर जैसा हुआ, ये टाइम पे हुआ यूरिन या स्टूल? नहीं कुछ भी नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड एक साइड पे दे विल लाई डाउन ऑन वन साइड, ओके, एंड उस टाइम पे दे स्टार्ट पैनिक लाइक एक Right. लोगों को समझ नाउ आई हैव टू रूल आउट अगेन। ठीक है, सो यू कॉलिंग मी अगेन राइट? आई विल कॉल यू बैक व्हेन आई हैव द रिपोर्ट। परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू। ओके, बात हुई है डॉक्टर से, उन्होंने हमें सारा कुछ समझा दिया है, बट अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि उसके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। सो हम दोनों ही ब्रेकफास्ट करके नहीं आए आज सुबह, तो वे गोइंग, मतलब जितनी देर एटम को लग रही है वी गोइंग टू जस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट। ये वड़ा पाव हमने 1 साल बाद खाया है कमल, 1 साल बाद खाया हमने वड़ा पाव, पता है? तुमने खाया नहीं। है? शूट पे खाया क्या तूने? शूट पे आई, यस। परफेक्ट, थैंक यू। कितना हो भैया? अभी 20 हुआ है सर। हाँ, 1 सेकंड दीजिए। हम लोग वापस से आ गए यहाँ पे और आए हुए हमें यहाँ पे अभी फिर से 15 मिनट हो गए हैं, बट कोई नामो निशान नहीं है एटम का। एक्चुअली उसके वो ब्लड टेस्ट वगैरह होने हैं, तो आई एम श्योर उसमें टाइम लगेगा। और मैंने और भी सारी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हम फेस करते थे एटम के साथ ना, वो सब डॉक्टर को फ़ोन पे समझा दी। तो शी इज़ बेसिकली चेकिंग एवरीथिंग। पग्स का ये होता है लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। इफ़ यू हैव अ पग ना, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, बिकॉज उन लोगों के साथ लाइक इफ़ यू रीड अबाउट पग्स ना यूल नो, हम तो बहुत पढ़ते हैं पग्स के बारे में, बिकॉज हम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं हो सकते। तो जब भी होते हैं तो हम पढ़ लेते हैं कि भाई क्या है, तो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई ये चीज़ पग के साथ होती है बिकॉज उनका ये है, उनका ऐसे है। तो व्हेन यू रीड अबाउट इट यू विल गेट टू नो। अभी मैं क्या ही एक्सप्लेन करूंगी, बट हाँ, जब होती है कोई चीज़ उसके साथ तो एकदम से तो बहुत बौखला जाते हैं हम लोग। मेरा कल क्या हाल हुआ था, कमल मुझे डांटने लग गया था लिटरली, क्योंकि मैं इतनी ऊंची ऊंची चीखें मार रही थी। मैं पैनिक हो जाती हूँ बहुत, आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक ये पर्सनैलिटी का साइड आपने मेरा देखा होगा। जब साइक्लोन का भी जब वो हुआ, बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ। आई हैव टू वर्क ऑन दिस। मैं बहुत पैनिक वहाँ पे एटम के साथ हो रहा था और मैं यहाँ चीखें मार रही थी, तो एटम और डर रहा था कि शायद, है ना, वो तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो रहा था। तो आज तो सॉरी आवाज सुन के हाँ। वो क्या होता है ना, वो और डर जाता है कि शायद कुछ गलती हो रहा है मेरे साथ। क्या हो रहा है पता नहीं। तो आई हाँ। ऑलवेज टेल जूतू कि तू कोई बात नहीं, मैं नहीं रह व्हाटएवर इट पाती इज हूँ वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। सो इफ वी पैनिक देन वी वोंट बी एबल टू, उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे उस तरीके से। और कल एटम के साथ जब वो चीज़ जब हुई, डॉक्टर वैसे बाय द वे बोल रहे हैं हमें फ़ोन पे कि वो सीजर नहीं है। उन्होंने अभी और चीज़ें बताई हैं हमें, कुछ टर्म्स वगैरह, तो कुछ चीज़ें ध्यान रखने को बोली हैं, वो हम रखेंगे। बट कल जब जो भी था वो जब हुआ एटम के साथ, तो एटम ने, मैंने ऑब्वियसली जब वो ठीक हुआ थोड़ा सा, तो मैं भी थोड़ी ठीक हुई और मैंने एटम को अपनी गोद में उठाया फॉर 15 मिनट्स। आई ट्राइड कीपिंग एटम डाउन कि अच्छा चलो हो गया एटम, अभी नीचे बैठे, अभी नीचे बैठे। ही अगेन क्लाइम्ड बैक कि मुझे नहीं उतरना नीचे, मुझे नहीं उतरना। मेरी बाजू का इतना बुरा हाल हो गया था क्योंकि ही इज वेरी हैवी नाउ, है ना, टच। तो फिर मैंने काफ़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद कमल को बोला, मैंने कहा कमल अब थोड़ी देर तुम उठा लो। फिर कमल के ऊपर गया तो कमल से नीचे ना उतरे, मतलब उसे नीचे नहीं उतरना था, वो इतना डरा हुआ था और उसमें से आधा तो उसको मैंने डरा दिया था। आपको दिखाती हूँ। सो ऑल दीज पीपल आर वेटिंग। तो ये क्या करेंगे, ये अपने डॉग्स को अंदर भेजेंगे और यहीं पे वेट करते रहेंगे। सो ओनली डॉग्स कैन गो इनसाइड द क्लिनिक। नहीं तो मतलब जो हुआ उसके साथ वो हमें अभी भी नहीं पता चला क्यों हुआ। मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ जी। जो ब्रीदिंग का ऐसा है, so sometimes what happens is that if they're not able to breathe too well, so oxygen such as breathing is not going because of the way the breathing is. You might want to think of doing the stockpile. आ गया हमारा अट्टू, और कैसे वेट कर रहा है बाहर, पता है। ओए ओए
अब ये वो बता रहे हैं, स्टाफ उनका बता रहा है कि भाई दवाइयाँ वगैरह कैसे क्या। कौन आया, कौन आया? ओए अट्टू तो ठीक हो गया, अट्टू को तो कुछ भी नहीं था। मम्मा आप तो ऐसे ही डर रहे थे, मेरे को कुछ नहीं हुआ था। हाँ जी, ये देखो अब ठीक हो गया ना, तो अब लोगों पे शुरू हो जाएगा। चीख मार दी। एटम पता चल गया हमें तुम ठीक हो गए, पता चल गया हमें। गुस्सा नहीं करना। आ रहे पापा, आ रहे हैं पप्पू। अटू ये क्या हुआ आपके? हाय मेरे बच्चे को कैसे पट्टी बंधी हुई है उसके। क्यों पापा आप क्या कर रहे हो? दवाई लेने जा रहे हैं बाबू, आपकी दवाई लेने जा रहे हैं। जाओ जाओ। ओह गॉड। खोलो। एटम इज वेटिंग। What is this? What is this? What is this मिष्टी? क्या है ये? बच्चे सो रहे हैं, मिष्टी तो इतनी गहरी नींद में है, और ये दूसरा बच्चा भी मेरा सो रहा है। आके फ्रेशन अप होके मैं तो थोड़ी देर लेट गई थी मतलब एक्चुअली एडिटिंग कर रही थी, और कमल चला गया था अपने काम के लिए। तो अभी कमल का मैसेज आया कि मैं जुहू सिग्नल पे पहुंच गया हूँ, तो चाय रख लो जरा। तो मैं चाय रखने के लिए जा रही हूँ। जुहू सिग्नल इज लाइक 10 मिनट्स, 5-10 मिनट्स। चाय मतलब मुझे जिंदगी में ऐसी उम्मीद देती है ना, ऐसे लगता है चाय ना होती तो क्या होता। और मैं पता नहीं कितने ही सालों से चाय पी रही हूँ, मतलब मैंने बचपन से चाय पी है। जब मैं बच्ची थी ना, छोटी सी, मैं तब से चाय पीती आ रही हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज सीन माई मदर हैविंग टी, और वहीं से आदत पड़ी और ऐसी शुरू हुई, ऐसी आदत पड़ी है कि भाई जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकती चाय के बिना। बीच में कई बार छोड़ने की कोशिश की है बट नहीं हो पाया। हाय, हो गया काम? मैंने केतली मतलब भर के चाय बना ली है। नो, सरप्राइज। But I missed, suddenly I was in the car and I was missing you so much. I was like, if you would have been there with me. हाँ. तो puppy ले लेना मैं. But Atom was the main issue. I know, I understand. So there was something जिसके लिए कमल गया था, जो हम अभी नहीं बताएंगे, कुछ दिनों में बताएंगे। हाँ. तो कमल really wanted me to come and I really wanted to go, but Atom को अकेले छोड़ने का चांस ले ही नहीं सकते, because जो उसने like what he went through yesterday, I can't take chance कि अगर उसके साथ दोबारा हो जाए और उसे घर पे कोई ना मिले। साथ में कुछ लेना है क्या? मुझे खाना जो भी मिला है, जो भी है। मेरे लिए बिस्किट लेके आए जो मैंने बोला था। अभी नहीं लाया, सॉरी। पता ही था मुझे, बस मेरा ही काम नहीं याद रखते तुम। सॉरी क्या मतलब? मैं तुम्हें 4 दिन से बोल रही हूँ मेरे पसंदीदा बिस्किट्स ले आओ, अपने सड़े से पार्ले जी ले आते हो जो तुम्हें पसंद है। तू जीनियस है ना, तो पार्ले जी, जी माने जीनियस। जो जी माने जीनियस उसको खाने की जरूरत है, जिसको जो जीनियस नहीं है और बनना है उसको जीनियस। मैं तो ऑलरेडी हूँ। मैं जी पता नहीं, मतलब मेरे को बिस्किट ला दो यार। वेरी बैड कमल। आई एम सो सॉरी, मैं कल पक्का ले आऊंगा, राशन भी लिख ले। इसी कारण से मैंने तेरे को मैसेज भी किया था कि हाँ आजा आजा, जल्दी आजा, मौसम अच्छा है बड़ा। मुझे लगा तो समोसे वमोसे लेके आएगा शायद। बोल। मतलब बीवी बोल रही है कि भाई मौसम बड़ा अच्छा है, आजा, और तुम समोसों को बिना आ गए। You need to understand that I am a husband. मैं हूँ पति। पति को जब तुम ये बोलोगे जल्दी आ जाओ, मौसम बहुत अच्छा है,
एक सेकंड तो बिस्किट समोसे तो क्या वो किसी चीज के लिए नहीं रुकेगा, वो सीधा भाग के घर आएगा। तुम ना ये डबल मीनिंग जो बातें करते हो ना, उसकी वजह से मेरे को डांट पड़ती मेरी सास से, यानी तुम्हारी माता रानी से। बट दिस इज नॉट डबल मीनिंग जो तू, दिस इज मतलब पहले मेरा चीरा रन कर दे तू। मौसम का आनंद तू ले रही है लड़की। पापा कह रहे, मम्मी ये कह रही पापा आई एग्री विद यू। ये व्हाट इज दिस योर, व्हाट इज दिस? सीरियसली सीरियसली बिहेव योरसेल्फ। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, जो तुमने बोला ना है, तुमने जो बात बोली है, इसने बोला लो पापा। बच्चा तू इतनी जल्दी एक्शन ले लिया पापा की बातों पे हैं? अच्छा गंदी बात। ओह शिट, दांत टूटा, लिप कटा, फुट सूज गया। तुम दोनों को किसने बुलाया भाई? चाय हमारे लिए बनी भाई। एटम, why are you here? Only because of this डब्बा? Why are you here? For several reasons, I know. कच्छा थोड़ा बड़ा नहीं पहन सकते तुम? हैं? मेरा बजट में इतना ही था इसलिए मैं So guys, this is it. I hope you guys enjoyed the video. अब हम बैठ के शांति से पी रहे हैं चाय और मज़ा उठा रहे हैं पार्ले जी के बिस्किट्स का, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। तो या आई एम गोना सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड डोंट वरी एट ऑल। एटम अब बिल्कुल ठीक है, उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स अगर मैंने आपको पहले इन्फॉर्म नहीं किया है, बिल्कुल नॉर्मल कर दिया ना, एक्चुअली वहाँ पे बता दिया था, फोन पे सुन लिया, नॉर्मल आ गई हैं। बट हाँ, उसके फ्यूचर के लिए डॉक्टर ने ज़रूर बताया है कि भाई सर्जरी एक है छोटी सी जो करानी पड़ेगी, 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर है। वही एक चीज़ है जो इसको तंग कर रही है एक्चुअली रेगुलरली, तो वो हम कराएंगे। उन्होंने बोला कि आप कभी भी सोच सकते हो कब कराना है, तो आई थिंक हम 2-3 महीने में कराने की सोच रहे हैं, वो करा लेंगे। बाकी एवरीथिंग इज फाइन, आर अटू इज फाइन एंड या दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार एटम। चलो बाय बोल दो अटू सबको। बाय बाय बाय, टच मी नॉट। ओके बाय।